गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग रीडिंग करेंगे इस चैप्टर का। और इससे पहले समरी वीडियो मैंने आपको दे दिया। लेनिन द रशियन बॉल्शेविक लीडर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th century रशिया वॉज अ लार्ज कंट्री। रशिया नहीं पढ़ेंगे। इट स्ट्रेच्ड फैला हुआ था फ्रॉम द बाल्टिक सी टू द पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना, इधर बाल्टिक सी है, इधर पैसिफिक ओशियन, ये स्ट्रेच्ड इतना फैला हुआ है। ओके, अ डिस्टेंस ऑफ 6,000 miles. This vast land was ruled by one man, the Russian emperor, who was called the Tsar. टसार नहीं बोलना, जार। जार comes from the Latin word Caesar. He could do anything he liked. कुछ भी कर सकता था जो वो पसंद करता था। He had all the power. सारा ताकत था इसके पास, सारा पावर था। And people had to obey him. उनको मानना था। ओबे मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड है ओबे। ओबे मीन्स होता है मानना, बात मानना, हुक्म मानना। उसी से बनता है ओबीडियंट। हिज वर्ड वॉज लॉ। वो जो बोलता था वही कानून होता था। अ बैंड ऑफ ऑफिशियल्स, कुछ अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, ऑल अपॉइंटेड बाय जार हिमसेल्फ। अपॉइंट मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना, किसी पोस्ट पे रखना। जार ने ही पोस्ट पे रखा था इनको, किसी से पूछता नहीं था इनको अपॉइंट, कोई एग्जाम नहीं होता था। कलेक्टेड द टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड रैन द आर्मी एंड द नेवी। आर्मी होता है जो फौज ज़मीन पे लड़ती है, नेवी जो ओशियन में लड़ती है, शिप्स वगैरह पे। दे ऑल बिलोंग टू अ फ्यू रिच फैमिलीज, सब एक कुछ रिच फैमिलीज के थे। एंड न्यू लिटिल अबाउट हाउ द कॉमन पीपल लिव्ड। आम आदमी कैसे रहते थे इसके बारे में बहुत कम जानते थे, कॉमन पीपल। मोस्ट ऑफ द रशियंस वर पीजेंट्स, ज़्यादातर रशियंस पीजेंट थे, फार्मर थे। पीजेंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है फार्मर। द पीजेंट्स पेड हेवी टैक्सेस, बहुत हेवी, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होता था। एंड लिव्ड इन पॉवर्टी, गरीबी में रहते थे। सम ऑफ देम केम टू द टाउन्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज। जब पता है आपको, फिर फैक्ट्रीज में काम करने वो आ गए। द फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स, स्लम्स बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी जो होता है। एंड वर्क लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे, मतलब टाइम लिमिट नहीं होता था, बहुत देर तक काम करना होता था। फॉर लो वेजेस, वेजेस एक वर्ड है, वेजेस मतलब होता है जो मजदूरी होती है उसको बोलते हैं वेज। इन बैड कंडीशंस, बैड कंडीशन में काम करते थे। द पीजेंट्स, वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू होल्ड प्रोटेस्ट मीटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री। प्रोटेस्ट मीटिंग्स मतलब विरोध, मुखालिफत के लिए जलसे करना। देयर वर मैनी स्ट्राइक्स एंड राइट्स। स्ट्राइक्स मतलब होता है काम रोक देना, काम नहीं करना, हड़ताल कर देना। राइट्स मतलब होता है डिस्टर्बेंस, लोग प्रॉपर्टी जलाने लगे, मारने पीटने लगे, कैओस हो जाए, तो ये राइट्स हो गए। जार अलेक्जेंडर सेकंड वॉज किल्ड बाय रिवोल्यूशनरी इन 1881। 1881 में लोगों ने अलेक्जेंडर सेकंड को मार दिया। हिज सन अलेक्जेंडर थर्ड एंड ग्रैंडसन निकोलस सेकंड टुक स्टर्न मेजर्स। स्टर्न मतलब होता है, स्टर्न मेजर मतलब सख्त टाइप का इकदाम करना, बहुत ही सख्ती से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना। टू होल्ड द पीपल इन चेक, इन चेक मतलब होता है कंट्रोल करने के लिए। पीपल, कीपिंग पीपल इन चेक मतलब कीपिंग पीपल इन कंट्रोल। द जार्स, आगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये वर्ड्स भी देख लेते हैं। स्लम्स, स्ट्रीट्स ऑफ डर्टी क्राउडेड हाउसेस। वेजेस, पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड फॉर वर्क, जो हम लोग मजदूरी करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब होता है यूज्ड सेल्फिशली, सेल्फिशली मतलब खुद गर्जी, सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ कर लिया, जब अपना काम पूरा हो गया तो उसको छोड़ दिया, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करना किसी को। पैम्फलेट्स, स्मॉल सिंगल पेजेस यूजुअली कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस ओपिनियंस। मतलब एक छोटा सा हम निकालते हैं, लीफलेट निकालते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख के देते हैं ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंच पाए। पुलिस केप्ट वॉच ऑन पीपल। पुलिस जो है लोगों पे स्पाई करती थी, चेक करती रहती थी वो क्या कर रहे हैं। वेन एवर दे थॉट दैट समवन वॉज अ रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी मतलब जो भी सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ बोल रहा है, जब भी उनको लगता था ऐसा, दे वुड सेंड हिम टू साइबेरिया, वो उनको साइबेरिया भेज देते थे।
साइबेरिया कहाँ पे? अ वेरी कोल्ड प्लेस इन द नॉर्दर्न रशिया, नॉर्दर्न रशिया में, नॉर्थ पोर्शन में रशिया में बहुत ही ठंडी जगह है जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। एंड कीप हिम और हर इम्प्रीजन देयर, इम्प्रीजन मतलब होता है जेल में भर के रखना, तो साइबेरिया भेजा जाता था जेल के लिए इनको। क्वेश्चन आता है ऑन 22 जनवरी 1905 में ह्यूज प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स, प्रोसेशन मतलब होता है रैली जो होती है, प्रदर्शन जो होता है, लोग जो निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोसेशन। वर्कर्स का एक प्रोसेशन निकला, प्रोसेशन मार्च टूवर्ड्स जार निकोलस सेकंड्स पैलेस, निकोलस सेकंड्स के पैलेस की तरफ मार्च कर रहा था, बढ़ रहा था आगे। दे कैरीड, वो कैरी कर रहे थे द जार्स पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स मतलब होता है फेस पिक्चर, उनका फेस पिक्चर को, जार के फेस पिक्चर को, जैसे होता है रैली वगैरह में लोग पॉलिटिकल लीडर्स का फेस पिक्चर को लेके उसका लेके घूमते हैं तख्ती। एंड ओनली वांटेड टू बेग द जार, जार्स को ये क्या चाहते थे? बेग द जार फॉर हेल्प, मदद चाहते थे जार की, क्योंकि उनका किंग था। बट द पुलिस फायर्ड, फायर्ड मतलब होता है गोली चला देना, पुलिस फायर्ड ऑन द पीसफुल पीपल, ये जो पीसफुल लोग थे इन पे फायर किया। एंड किल्ड 500 ऑफ देम, 500 लोगों को, प्रोटेस्टर्स को मार दिया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट डे केम टू बी नोन एज रशियन, इन रशियन हिस्ट्री एज ब्लडी संडे, संडे का दिन था, इसको ब्लडी संडे, खूनी संडे कहा जाता है। द रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स बिगैन टू कम टुगेदर एंड सून दे फाउंड देयर लीडर इन लेनिन, और फिर ये लोग, इन लोगों ने ग्रुप बनाया और लेनिन को अपना लीडर बना लिया। अब लेनिन की कहानी है नीचे। व्लादिमीर इलियच यूलियानोव, फॉर दैट वॉज लेनिन्स रियल नेम, लेनिन का रियल नेम लेनिन नहीं था, ये था व्लादिमीर इलियच यूलियानोव। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अप्रैल 1870 इन द टाउन ऑफ सिम्बर्ग्स ऑन द रिवर वोल्गा, वोल्गा रिवर पे के किनारे एक टाउन है सिम्बर्ग्स, जो अभी यूलियानोवस बोलते हैं उसको, वहाँ पे पैदा हुए। हिज फादर वॉज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के टीचर थे, एंड मैथमेटिक्स, एंड लेटर ऑन एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, स्कूल के इंस्पेक्टर बन गए थे। द रेडिश, ये दिया हुआ दिखने में कैसा था? द रेडिश, बल्कि, लाइवली, तीन क्वालिटी यहाँ पे दी, रेडिश, बल्कि, लाइवली। बल्कि मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, मोटा, रेडिश लाल लाल एकदम, और लाइवली मतलब होता है बहुत एक्टिव, जिंदगी से भरपूर, मिस्चीवियस। व्लादिमीर वॉज द नॉइजिएस्ट एंड द मोस्ट मिस्चीवियस ऑफ हिज 6 चिल्ड्रन, 6 भाई बहन थे ये, इसमें सबसे नॉइजियस, सबसे हंगामा करने वाला, सबसे मिस्चीवियस मतलब शरारती बच्चा यही था 6 भाई बहनों में। दे कॉल्ड हिम कुबिश्किन, उनको कुबिश्किन करके लोग चिढ़ाते थे। द पॉट विद अ फैट बेली, बेली मतलब होता है पेट, कि एक बर्तन है जिसका पेट जो है बहुत मोटा है, क्योंकि ये मोटा था। वन ऑफ हिज फेवरेट गेम्स वॉज टू सेट ट्रैप्स फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए ट्रैप्स करते थे, फंसाते थे उसको पकड़ने के लिए, ये इनका फेवरेट गेम था। बट ही गिव अप द गेम, छोड़ दिया उन्होंने। व्हेन वन ऑफ हिज ओन बर्ड्स, जब उसमें से अपनी ही एक चिड़िया उसकी, डाइड इन इट्स केज, केज मतलब होता है पिंजड़ा, पिंजड़ा में जब उसकी चिड़िया ही मर गई तब से उसने उसको छोड़ दिया। इन द रेड इंडियंस गेम, एक गेम था इसका नाम था रेड इंडियंस, ही वॉज ऑलवेज द रेड इंडियन, रेड इंडियन का रोल इन्हीं को मिलता था। द वाइट मैन चेस्ड हिम एंड ही हंटेड वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड में इसको चेस करते थे और ये वाइल्ड बीस्ट को, बीस्ट होता है जो जानवर होते हैं, जो कार्निवोरस जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन इज अ बीस्ट। एट स्कूल, स्कूल में कैसा था? व्लादिमीर डिड एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, तो एक्सट्रीमली वेल तो बहुत अच्छा करते थे। ही वॉज अटेंटिव, अटेंटिव थे, अटेंटिव मतलब ध्यान देता, ध्यान जो देता है, ध्यान देते थे क्लास में। एंड क्वाइट, खामोश, खामोशी से क्लास में सुनते थे ड्यूरिंग लेसन, सबक के वक्त। बट ही बिकेम वाइल्ड आफ्टर द क्लास वॉज ओवर, ओवर, ओवर मतलब होता ख़त्म हो, जैसे क्लास ख़त्म होती थी वाइल्ड हो जाते थे बहुत। व्लादिमीर वॉज वेरी फॉन्ड, फॉन्ड मतलब होता है चाहना, पसंद करना, वेरी फॉन्ड, अच्छा वर्ड है ये, ये सब वर्ड्स को आप लिखिएगा, जो जो डिफिकल्ट वर्ड बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। हिज एल्डर ब्रदर अलेक्जेंडर हु वॉज 4 years older, दे बोथ लाइक टू बी लेफ्ट अलोन, ये और इनके भाई पसंद करते थे कि इनको अकेला छोड़ दिया जाए, सो दैट दे कुड कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान देना, यकसुई, जो हम लोगों में कम है कंसंट्रेशन। अलेक्जेंडर वॉज बिजी ऑल द टाइम विद हिज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से बिजी रहता था हमेशा। स्टडिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े को स्टडी करता था। व्लादिमीर सेट
सैट इन द सेम रूम्स, उसी रूम में व्लादिमीर भी बैठता था, एट हिज टेबल रीडिंग बुक्स इन लेटिन, लेटिन लैंग्वेज की बुक्स को पढ़ता था व्लादिमीर। तो ये बचपन की इनकी कहानी है। आफ्टर पासिंग हिज फाइनल एग्जामिनेशन पास कर दिया जब, विथ टॉप मार्क्स एंड अ गोल्ड मेडल मिला, बहुत अच्छा स्कोर किया था। अलेक्जेंडर लेफ्ट होम टू एंटर द यूनिवर्सिटी एट सेंट पीटर्सबर्ग, एसटी नहीं बोलना है इसको, सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ ज्वाइन किया। इन अ लेटर टू हिज सिस्टर, वहाँ से एक लेटर लिखा उन्होंने। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, ही रोट, आई एम इन गुड हेल्थ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। आई एम लिविंग एज बिफोर, जैसे मैं पहले रहता था वैसे ही रह रहा हूँ। आई वर्क इन द लेबोरेटरी जो लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, अंटिल 6 o'clock, 6 बजे तक मैं रहता हूँ वहाँ पे। द इवनिंग्स आई स्पेंड मोस्टली एट होम, शाम में ज़्यादातर मैं घर पे ही रहता हूँ। ही वॉज अ लोनली बॉय, ये अकेला लड़का था, मतलब लोनली था कि ज़्यादा फ्रेंड्स इसके नहीं थे। लोनली मतलब होता है अकेले रहना, ज़्यादा फ्रेंड्स सर्किल में भीड़ भाड़ में नहीं रहना। द अदर बॉयज़ टीज्ड हिम एज अ ड्रीमर, टीज करते थे, चिढ़ाते थे कि ड्रीमर है, सिर्फ ख्वाब देखता रहता है, सपना देखता रहता है। बट ही सून केम टू टेक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा। ही डिड नॉट लाइक द वे द ज़ार्स पुलिस अरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑन सस्पिशन, शक की बुनियाद पे ज़ार की पुलिस ने जिस तरह से स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना शुरू किया। सीज्ड देयर लेटर, सीज्ड मतलब होता है पकड़ लेना, कब्जा कर लेना, या सीज यहाँ पे सीज। सस्पिशन मतलब होता है शक, सीज मतलब होता है कैप्चर करना, पकड़ लेना। उनके लेटर्स को इस शक में कि पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है इन मेल, तो इसको पसंद नहीं था अलेक्जेंडर को। इन 1887 सम स्टूडेंट्स फॉर्म अ ग्रुप, कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप बनाया, एंड प्लान टू किल द ज़ार को मारने की प्लानिंग करने लगे। अलेक्जेंडर ज्वाइन द ग्रुप, अलेक्जेंडर भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया। ही वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर, इनको काम दिया गया, a स्टेटमेंट फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए क्या स्टेटमेंट देना है, लोगों में क्या बात जाएगी, हम लोग क्यों मार रहे हैं इसको। एंड मेक द बॉम्ब्स, बॉम्ब बनाने का, क्योंकि फिजिक्स का और साइंस के स्टूडेंट्स था। बट अ फ्यू डेज बिफोर द डेट दे हैड सेट फॉर द किलिंग, जो उन्होंने फिक्स किया था मारने के लिए ज़ार को, दे वर ऑल अरेस्टेड मतलब होता है गिरफ्तार हो जाना, पुलिस को पता चल गया ज़ार की पुलिस को, और इसको पकड़ लिया गया। अलेक्जेंडर फेस्ड द ट्रायल ब्रेवली, ट्रायल है यहाँ पे, ट्रील नहीं है, ट्रायल मतलब होता है मुकदमा, इस पर मुकदमा चला, इन्होंने ब्रेवली फेस किया। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटायरली अपॉन हिमसेल्फ टू सेव हिज कॉमरेड्स, अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस हमले की। और कॉमरेड्स मतलब होता है फ्रेंड्स, जो किसी कॉज में आपके साथी हैं उनको आप कॉमरेड्स बोलते हैं, दोस्त। तो उन्होंने कॉमरेड को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उनको सेंटेंस मतलब होता है सज़ा देना, यहाँ पे सेंटेंस मतलब वाक्य जुमला नहीं होता है, सज़ा देना। तो ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उनको मौत की सज़ा दी गई। एंड हैंग्ड ऑन 8 मई 1887 को इनको हैंग कर दिया गया। हैंग मतलब होता है फांसी लगा देना। ऑन दैट वेरी डे, उसी दिन, वेरी डे मतलब सेम डे, व्लादिमीर सैट बैठा हुआ था फॉर हिज मैथमेटिक्स पेपर इन द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन, स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स पेपर में बैठा, एग्ज़ाम था उसका, मतलब 10th का। अ क्लासमेट रोट लेटर, उसके क्लासमेट ने बाद में लिखा इनके बारे में कि वी वर ऑल टेरेबली एजिटेटेड मतलब हम लोग बहुत गुस्सा थे, और हम लोग कि इसके भाई को मार दिया गया है, एक अच्छे स्टूडेंट को हैंग कर दिया, तो वी वर वेरी एजिटेटेड, वेरी एंग्री। ओनली व्लादिमीर यूलियानोव सीटेड बिहाइंड हिज डेस्क रोट कामली एंड अनहरीडली, हरी मतलब होता है जल्दी, अनहरीडली मतलब होता है जिसको जल्दीबाजी नहीं हो, कामली मतलब होता है शांति से। लेकिन व्लादिमीर ने उस दिन भी कामली और अनहरीडली एग्ज़ाम दिया। वी हैड 6 hours फॉर डूइंग आवर पेपर्स, 6 घंटे थे एग्ज़ाम के लिए। व्लादिमीर फिनिश्ड हिज वर्क अर्लियर देन द रेस्ट ऑफ अस, हमसे पहले ही उसने अपना वर्क फिनिश किया। ही वॉज द फर्स्ट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, सबसे पहले उसने एग्ज़ाम फिनिश करके एग्ज़ाम हॉल को छोड़ा। व्लादिमीर स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, टॉप किया उसने, एंड वन अ गोल्ड मेडल। जिस दिन इसके भाई को सज़ा दी गई मौत की, उस दिन इसने टॉप किया एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में जो बैठा वो उस एग्ज़ाम में टॉप किया। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ मंथ और ईयर्स में, व्लादिमीर थॉट डीपली अबाउट हिज ब्रदर्स फेट, उसने अपने ब्रदर के फेट के बारे में खूब सोचा, किस्मत के बारे में, फेट वही होता है किस्मत, कंडीशन। ही हैड हर्ड नहीं पढ़ना है इसको, हर्ड
हियर्स बना हर्ड, सुना अबाउट रिवोल्यूशनरीज इन द पास्ट, रिवोल्यूशनरीज के बारे में पहले भी उसने सुना था. बट ही हैड ऑलवेज थॉट, लेकिन हमेशा वो सोचता था दैट अलेक्जेंडर कुडन बी अ रिवोल्यूशनरी. अलेक्जेंडर तो इंसेक्ट्स वगैरह का है स्टडी करता है, लोनली बॉय है, ही कुडन बी, वो रिवोल्यूशनरी कभी भी नहीं बन सकता है. रिवोल्यूशनरी कुडन गिव सो मच टाइम टू द स्टडी ऑफ वर्म्स. एक रिवोल्यूशनरी इतना टाइम कीड़े मकोड़े की स्टडी को नहीं देगा. वर्म्स मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा. नाउ व्लादिमीर वांटेड टू नो वाई अलेक्जेंडर हैड गिवन अवे हिज लाइफ. अब वो जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर ने अपनी ज़िंदगी क्यों दे दी. फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द ग्रेट पोएट्स एंड नॉवलिस्ट, पहले ये ग्रेट पोएट्स और नॉवलिस्ट की किताबें पढ़ता था. ही नाउ टर्न टू हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, अब हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ने लगा. ही रेड अबाउट द रिवोल्यूशंस इन अमेरिका एंड फ्रांस, फ्रांस और अमेरिका में जो रिवोल्यूशन आया उसके बारे में उसने पढ़ा, रेड. ही फेल्ट, और उसके बाद उसको महसूस हुआ दैट रशिया नीडेड अ रिवोल्यूशन टू, रशिया में भी एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत है. ही वॉन्टेड टू बी अ रिवोल्यूशनरी हिमसेल्फ, वो भी अपने भाई के जैसा बनना चाहता था. इन 1887 में व्लादिमीर वेंट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ काजान. व्लादिमीर पढ़ने गया काजान. एट काजान ही लर्नड अबाउट द आइडियाज़ ऑफ द ग्रेट जर्मन थिंकर कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के आइडिया के बारे में वहाँ उसको पता चला. मार्क्स हैड ट्राइड टू show how the working people did not get what they deserve from their work. वर्क से वो जो डिज़र्व करते थे, उनको जो मिलना चाहिए, उनका जो हक है वर्किंग पीपल को, काम करने वाले लोगों को, वो नहीं मिल रहा था. तो कहाँ जा रहा था? द मेन हु ओन द लैंड, ओन मतलब जिनके जो मालिक थे लैंड के, जहाँ पे पीजेंट्स खेती करते थे, एंड द मिल्स, जो मिल्स था, एंड द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री था, एक्सप्लॉइटेड देम. एक्सप्लॉइटेड मतलब होता है अपने प्रॉफिट के लिए किसी का यूज़ करना, अपने फ़ायदे के लिए, बस जब ज़रूरत पूरी हो जाए उसको छोड़ देना, इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन. ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, अपने चाहने वालों को उन्होंने बोला, टू एक्सप्लेन टू द पीपल, कि एक्सप्लेन करें पीपल को, समझाएं, हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेड, उनके साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको कैसे लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट थे, उनको यकीन था दैट वंस दे रियलाइज्ड इट, जब उनको यकीन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रियलाइज मतलब होता है समझ में आना, रियलाइज्ड इट, द वर्किंग पीपल वुड कम टू ओन द लैंड. ये वर्किंग पीपल ग्रुप बनाकर कब्जा कर लेंगे, ओन द लैंड, लैंड पे कब्जा कर लेंगे, द मिल्स पे कब्जा कर लेंगे, द फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लेंगे, एंड ऑल द मशीन पे कब्जा कर लेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं. देव अब उसके बाद क्या करेंगे? दे वुड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बांटेंगे. कैसे बांटेंगे? जो कब्जा करेंगे, ऑल द थिंग्स मेड एंड प्रोड्यूस टू ईच अकॉर्डिंग टू वंस नीड के हिसाब से. प्रोड्यूस मतलब होता है जो भी वहाँ बना पैदा हुआ चीज़ें, जो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई, उसको अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के हिसाब से लोगों को देंगे. ये व्लादिमीर वॉज इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियाज़, इससे व्लादिमीर को कार्ल मार्क्स के इस आइडिया से इंस्पिरेशन मिला. In 1895 ही विजिटेड मार्क्सिस्ट थिंकर्स इन स्विट्ज़रलैंड विजिट किया, जहाँ पे इसको मार्क्स पे स्टडी करने वाले, कार्ल मार्क्स का फोटो है, इस पे स्टडी करने वाले और भी लोग मिले, उनसे भी डिस्कस किया. ही रिटर्न टू रशिया वापस आए, एंड कन्विंस होकर वापस आए दैट द आइडिया ऑफ मार्क्स शुड बी स्प्रेड वाइजली. मार्क्स के आइडिया को हर जगह फैलाना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए. यहाँ पे एक वर्ड है कन्विंस, मतलब होता है पूरा यकीन हो जाना, पूरा भरोसा हो जाना. उनको था कि यही एक सॉल्यूशन है. व्लादिमीर सेटल्ड इन द सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एज अ लॉयर. सेंट पीटर्सबर्ग में ये एज अ लॉयर सेटल हो गए, मतलब अपनी लाइफ शुरू की, ज़िंदगी शुरू की. व्लादिमीर एंड हिज कॉमरेड्स, उनके फ्रेंड्स जो थे, जो इस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, वेंट टू द फैक्ट्री वर्कर्स की तरफ पास गए. फाउंड आउट फॉर देमसेल्फ हाउ दे लिव्ड, अपने से पता किया कि उनकी कंडीशंस क्या है, एंड टॉट देम हाउ दे कुड इम्प्रूव देयर लाइफ, बताया कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव कीजिएगा. दे रोट पैम्फलेट्स लिखा फॉर द वर्कर्स के लिए. एंड पैम्फलेट्स मतलब होता है छोटा छोटा पेज में से पेपर में आता है ना, एडवर्टीजमेंट, वैसे ही कुछ लाइन्स लिख के देना ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन द फैक्ट्रीज में इसको बांटा. व्लादिमीर रोट मेनी पैम्फलेट्स हिमसेल्फ, बहुत सारा पैम्फलेट खुद उन्होंने अपने से लिखा. द पुलिस सून अरेस्टेड हिम, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना. पुलिस को पता चल गया, ज़ार की पुलिस को, और उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया. और गिरफ्तार करके व्लादिमीर वॉज सेंट टू
साइबेरिया भेजा गया। इट वॉज सो फार अवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, इतनी दूर था दैट द प्रिजनर्स, जो भेजा जाता था जिनको अरेस्ट करके साइबेरिया, इन साइबेरिया वर नॉट केप्ट शट इन, मतलब बंद करके जेल में नहीं रखा जाता था, ओपन जेल था वो। व्लादिमीर लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वहाँ एक छोटे से हाउस में व्लादिमीर रहने लगे। कुप्स्काया, अ रिवोल्यूशनरी हु लेटर बिकेम हिज वाइफ, स्टेड इन द सेम हाउस। कुप्स्काया, इनकी वाइफ को भी वहीं भेजा गया जेल में, फिर वहाँ पे मिले, शादी हुई और ये लोग एक साथ रहने लगे। दे रेड बुक्स टुगेदर, वो लोग क्या करते थे, साथ में किताबें पढ़ते थे। एंड टॉक्ड अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द रशियन वर्कर्स, रशिया के जो वर्कर्स हैं उनकी जो सफरिंग्स मतलब होता है परेशानी, उनकी परेशानी को के बारे में बात करते थे। इन द इवनिंग, शाम में, दे वेंट आउट फॉर लॉन्ग वॉक्स, टहलने के लिए निकलते थे शाम में। व्लादिमीर वॉज अ गुड हंटर, बहुत अच्छा शिकारी था व्लादिमीर। एंड देयर वर हेयर्स इन द वुड्स, बहुत सारे हेयर्स थे जंगल में। वुड्स मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। वन डे व्लादिमीर स्टूड बिफोर अ वुड वेटिंग फॉर अ हेयर टू कम आउट, कि एक हेयर वहाँ से निकले। हिज कॉमरेड्स मेड अ लाउड साउंड, उन्होंने कॉमरेड्स, उनके दोस्त ने लाउड साउंड निकाला, ऊंची आवाज़ निकाली। ऑन ड्रम्स, ड्रम्स बजाया। एंड टिन्स को बजाने लगे। टू फ्राइटन, डराने के लिए, टू फ्राइटन द हेयर एंड मेक देम कम आउट, के वो डर से बाहर निकल आए। अ फॉक्स केम स्ट्रेट टूवर्ड्स व्लादिमीर, एक फॉक्स दौड़ता हुआ व्लादिमीर की तरफ आया। इट स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिम, और उनके सामने आकर रुक गया अचानक। एंड देन स्लिप्ड अवे इनटू द वुड्स, और जंगल में भाग गया। क्रुप्स्काया रश्ड अप टू हिम, दौड़ कर, रश्ड अप मतलब होता है दौड़ कर जाना, रश्ड अप टू हिम, उसके पास दौड़ कर गई। वाई डिडंट यू शूट, आप तुमने उसको गोली क्यों नहीं मारी या शूट क्यों नहीं किया? शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। दिस फॉक्स वॉज सो ब्यूटिफुल, ही सेड, इसलिए उसने उसको नहीं मारा। वाइल इन साइबेरिया, साइबेरिया में व्लादिमीर प्लान टू पब्लिश अ वीकली जर्नल, जर्नल होता है मैगजीन, टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ मार्क्स एंड कॉल ऑन द पीपल, और लोगों को बुलाएं, टू स्टार्ट द रिवोल्यूशन, समझाएं लोगों को कि आप लोग भी अपने यहाँ रिवोल्यूशन की तैयारी कीजिए। व्हेन ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम साइबेरिया, रिलीज मतलब होता है यहाँ पे छोड़ देना, रिहा कर देना। जब उनको रिहा कर दिया गया, लेनिन मूव टू जर्मनी, वो रशिया नहीं गए, जर्मनी चले गए। द फर्स्ट नंबर ऑफ इस्करा, द स्पार्क, इनका जो मैगजीन फर्स्ट निकला जर्नल, लेनिन्स जर्नल, केम आउट ऑन 1 दिसंबर 1900 फ्रॉम स्टुटगार्ट इन जर्मनी, जर्मनी से निकला, स्टुटगार्ट से। व्लादिमीर यूज्ड अ न्यू सिग्नेचर लेनिन, इन्होंने यहाँ से लेनिन नाम का पेन नेम का यूज़ करना शुरू किया। फॉर द आर्टिकल्स ही रोट फॉर इस्करा, इस्करा के लिए जो आर्टिकल लिखा तो वो इन्होंने अपने नाम से नहीं लिखा, लेनिन के नाम से लिखा। वन बाय वन ही गेव अप ऑल हिज हॉबीज़, उनकी बहुत सारी हॉबीज़ थी, स्केटिंग, प्लेइंग चेस, रीडिंग लैटिन पोइट्री, लिसनिंग टू म्यूजिक। वन बाय वन ही गेव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना सारी हॉबीज़ को। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ऑल हिज टाइम वॉज डिवोटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर द रिवोल्यूशन, के लिए पूरा टाइम डिवोट कर दिया, लगा दिया। द ईयर 1917 बिगैन विद स्ट्राइक्स, 1917 शुरू हुआ हड़ताल से, एंड लार्ज डिमॉन्स्ट्रेशंस, बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए अगेंस्ट द जार, रैली निकली, प्रदर्शन हुए। द पुलिस वर अटैक्ड, पुलिस पे हमला हुआ। इवन द सोल्जर्स ज्वाइन द डिमॉन्स्ट्रेटर्स, सोल्जर्स भी ये जो लोग मुजाहरा कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनके साथ ज्वाइन कर लिए। इन मार्च द जार गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, जार ने छोड़ दिया, फाइनली क्विट कर दिया। रशिया केम टू बी रूल्ड बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्शन हुआ और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे बनी। लेनिन रिटर्न टू रशिया ऑन 16 अप्रैल 1917, लेनिन रिटर्न हुए रशिया 16 अप्रैल 1917 को, वापस आ गए जर्मनी से। द न्यू गवर्नमेंट चेंज नथिंग, लेकिन नई सरकार से कुछ बदलाव नहीं आ पाया। द एंगर ऑफ द पीपल ग्रू, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया कि जार को हटा के इसको लाए, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस टाइम में द बोल्शेविक पार्टी अंडर लेनिन्स लीडरशिप, बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन की लीडरशिप में थी, ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कर्स आर्मी, एक फौज बनाया, एंड सिक्योर्ड आर्म्स, और आर्म्स जमा किया, हथियार जमा किया। आर्म्स मतलब होता है हथियार। लेनिन स्पोक एट न्यूमरस मीटिंग, बहुत सारे मीटिंग, न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारा, मेनी मीटिंग्स को एड्रेस किया। द न्यू बोल्शेविक डेली न्यूज़पेपर प्राउडा, ये जो द ट्रुथ कैरीड लेनिन्स अपील्स टू द रशियन आर्मी, बोल्शेविक का डेली न्यूज़पेपर निकलता, उसमें लेनिन की अपील निकली आर्मी के लिए, रशियन आर्मी के लिए।
देयर वर क्लैशेस बिटवीन द पीजेंट्स एंड द पुलिस। क्लैशेस मतलब टकराव हुआ, लड़ाई हुई प्रदर्शनकारी पीजेंट्स एंड द पुलिस के बीच में कई जगह। द सोल्जर्स ज्वाइन द बॉल्शेविक्स, बहुत सारे सोल्जर्स ने भी बॉल्शेविक गार्ड्स को ज्वाइन कर लिया एंड डिसओबेड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की के खिलाफ चले गए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर के सुबह द बॉल्शेविक्स ऑक्यूपाइड द पोस्ट ऑफिसेज, उन्होंने पोस्ट ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लिया, टेलीग्राफ स्टेशन को ऑक्यूपाई कर लिया, बैंक एंड रेलवे स्टेशन को ऑक्यूपाई, कब्जा का, ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा कर लेना बाय फोर्स। देयर वॉज लिटिल स्ट्रगल, कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? कि फॉर द पीपल वर्किंग देयर वर ऑलरेडी विद द बॉल्शेविक्स, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो पहले ही से बॉल्शेविक के साथ थे। इन द इवनिंग, शाम में, द बॉल्शेविक सोल्जर्स सराउंडेड द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस को घेर लिया। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है शोइंग पीपल्स मार्च टू विंटर पैलेस एट सेंट पीटर्सबर्ग। द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वर इनसाइड इट, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के अंदर, पैलेस के अंदर थे। देयर वॉज फियर्स फाइटिंग, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई बिटवीन द गवर्नमेंट ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होता है फौज, जो गवर्नमेंट की फौज थी, एंड द बॉल्शेविक रेड गार्ड्स, जो बॉल्शेविक पार्टी की फौज थी। द बैटल बिगैन एट 9:45 PM, 9:45 PM पे लड़ाई शुरू हुई। विद द गन्स ऑफ द शिप ऑरोरा फायरिंग अ लाउड ब्लैंक शॉट इन द एयर, इससे एक ब्लैंक शॉट, एक हवा में फायर किया गया और उससे फाइटिंग शुरू हुई। दैट वॉज द सिग्नल फॉर द रेड गार्ड्स टू अटैक, ये सिग्नल था कि रेड गार्ड्स अटैक करें। द बैटल बिगैन टू डाई डाउन, डाई डाउन मतलब कमज़ोर होती गई लड़ाई। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग तक लड़ाई चली तब ख़त्म हुई। द विंटर पैलेस बिलोंग टू द रिवोल्यूशनरीज। इन द मॉर्निंग विंटर पैलेस पे रिवोल्यूशनरीज का कब्जा हो गया। अ न्यू गवर्नमेंट लेड बाय लेनिन टुक ओवर द नेक्स्ट डे, एक नई सरकार लेनिन की अगले दिन बनी। यहाँ पे डिड यू नो है, द अक्टूबर रिवोल्यूशन एक्चुअली स्टार्टेड ऑन द नाइट ऑफ 6-7 नवंबर with the occupation of St. Petersburg by the groups of Bolsheviks. It is known as the October Revolution because the Russian calendar was a few weeks behind the calendar which most of the world uses. ठीक है, तो clear है। The new Bolshevik government had to fight against many enemies over the next few years. बहुत सारे enemies से उनको लड़ना पड़ा। On 30 August 1918, a young woman tried to shoot Lenin, मारने की कोशिश की। With 2 bullets inside, 2 गोली, bullets मतलब होता है गोली, inside him, Lenin's life was in danger, खतरे में थी लेनिन की ज़िंदगी। But he became well again, और दोबारा वो ठीक हो गए। And work hard to give his people peace, food and happiness. कुछ दिन तक वहाँ पे लोगों को शांति, खाना पीना और खुशियाँ मिली। Lenin promised a young woman in 1920, एक औरत को उन्होंने प्रॉमिस किया 1920 में, Your children will never be able to imagine, तुम्हारे बच्चे कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, दैट देयर वॉज वंस अ टाइम, कि कभी ऐसा वक्त भी था, व्हेन वन मैन कुड ओन हाउसेज, एक आदमी हाउसेज ओन कर पाए, फैक्ट्रीज एंड रिचेज, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वेंट हंग्री, जबकि सारे लोग भूखे मर रहे, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हों, एंड नो होम ऑफ देयर ओन। In 1922, the old Russian Empire was transformed, जो रशियन एम्पायर था उसको बदल दिया गया, ट्रांसफॉर्म, चेंज कर दिया गया into यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, बहुत सारे रिपब्लिक्स मिलकर एक यूनियन बनाए। इट लास्टेड टिल 1991 तक ये रहा। लेनिन डाइड इन 1924, लेनिन 1924 में एक्सपायर किए, मरे। हिज बॉडी हैज़ बीन प्रिजर्व, बचा कर रखा गया है बॉडी को, अभी भी देख सकते हैं। इट लाइज इन अ टूम इन द रेड स्क्वायर इन मॉस्को, मॉस्को जब जाएंगे वहाँ पे रशिया में, तो वहाँ पे रेड स्क्वायर में एक टूम है, वहाँ पे अभी भी इनकी बॉडी प्रिजर्व है।